मीन राशि के सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्तकाल परिख्यऊ चारी। कि जब किसी व्यक्ति के सामने विपत्ति का समय आता है, आपत्ति का समय आता है, तभी उसके धैर्य का, धर्म का, मित्र का और पत्नी का पता चलता है। मतलब जीवन साथी के साथ में, पत्नी से मतलब जीवन साथी भी हो सकता है, कि पता चलता है कि उसमें वो भाग्यशाली है कि कैसा है, उसमें धैर्य कितना ज़्यादा है, उसके मित्र कैसे हैं, ये सब चीज़ें। तो अभी ये जो परेशानी का वक्त आपके साथ में चल रहा है, क्योंकि साढ़े साथी चल रही है आपको। साढ़े साथी के अलावा 11th हाउस में राहु भी है, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, शारीरिक परेशानियाँ भी हैं, व्यापार व्यवसाय में भी दिक्कत आ रही है। शनिदेव लग्न में बैठे हैं सीधे आप ही की राशि के अंदर, और शरीर को कष्ट देते हैं, व्यापार को कष्ट देते हैं, नौकरी पर निगाह डालते हैं, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ते हैं। तो ये जो परेशानी वाला वक्त है आपका, ये वक्त तय करेगा कि आने वाले समय में आपके साथ आप कितना अच्छे से परफॉर्म करते हो और आने वाला वक्त आपका कैसा आएगा। इस समय आपको अपने धैर्य का पूरा ध्यान रखना है, कितना पेशेंस आप रखते हो। कुछ लोग होते हैं टूट जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो इस समय पे धैर्य रखते हैं और बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना धर्म छोड़ देते हैं, नशे की आदत पड़ जाती है, शराब पीना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने धर्म को ज़्यादा पकड़ लेते हैं, जितनी मुश्किलें आती है भगवान का नाम उतना ज़्यादा लेते हैं। कुछ लोगों के साथ में मित्र उनका साथ छोड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको पता लगता है कि मेरा सच्चा मित्र कौन है, जो इस समय मेरे साथ खड़ा है। और इसी तरह से जीवन साथी कैसा है, जीवन साथी उस समय साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये उन सब चीज़ों का पता लगाने का समय है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। परेशानियां जितनी ज़्यादा पहले थी, अभी उसके कंपैरिजन में कम है, और धीरे धीरे चेंजेस आने वाले हैं। नवंबर में सबसे पहले जब राहु देवता अपनी राशि चेंज करेंगे, मतलब ये अच्छे समय की शुरुआत तो आपकी हो चुकी है। नवंबर में राहु देवता राशि चेंज करेंगे, 11th हाउस में राहु आ जाएंगे, और 11वें घर में राहु होता है राजयोग कारक। बृहस्पति चतुर्थ भाव में थे, जून के महीने से पंचम भाव में आ गए, और यहाँ बैठ के बृहस्पति की पोजीशन हो जाती है बहुत शानदार, बहुत अच्छी। मतलब अभी इस समय भाग्य भी सपोर्ट करेगा, एजुकेशन भी काम आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। इसी तरह से बुध देवता स्व राशि में चतुर्थ भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से लाभ दिखाते हैं, स्थिर संपत्ति का लाभ, परिवार का सुख, माता का सुख, माता से सपोर्ट, ये सब चीजें। शुक्र भले ही फिलहाल अभी नीच राशि में चल रहे हैं सप्तम भाव में, लेकिन अब इसके बाद में जब इस 8th हाउस में आ जाएंगे तो स्वराशि में रहेंगे, तो आकस्मिक धन लाभ देते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद लगातार जो 4 गोचर हैं, नवम, दशम, 11th और 12th, ये शुक्र के गोचर बढ़िया रहने वाले हैं। तो इसलिए आने वाला समय आपका बेटर है। इस समय थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा में जितने अच्छे ढंग से आप उत्तीर्ण हो जाओगे, उतना अच्छा समय आपका आएगा। देखो, कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है तो बर्तन बना के उसको पकाता है। अगर वो कच्ची मिट्टी का बर्तन यूं ही रख देगा तो जल्दी टूटेगा, और जितना उसको आग में पकाएगा वो बर्तन उतना सुंदर बनेगा, उतना मजबूत बनेगा, और उतना ही महंगा बिकेगा। तो ये जो परेशानियां, ये साढ़े साथी, ये राहु, ये जो ग्रहों की जो समस्याएं, ये सब एक तरीके से वही आग है, वही अग्नि है। इस अग्नि में भगवान आपको तपा रहे हैं, लेकिन इसका फल आपके सामने आने वाला है बहुत जल्दी। तो आपको अपना पेशेंस रखना है। मीन राशि की जो प्रधानता होती है, बृहस्पति आपके मुख्य ग्रह होते हैं। मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति अध्यात्म के ग्रह हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखना, अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, थोड़ा सा अध्यात्म अपने जीवन में होना चाहिए। प्रतिदिन मिनिमम 12 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन किया करो, कोई भी भगवान का नाम लिया करो अकेले बैठ के। फैमिली के साथ बैठोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उनके चक्कर में आप भी नहीं बैठ पाओ तो अच्छा, आप अकेले बैठ जाओ। प्रतिदिन 12 मिनट आप जुड़े रहो। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आपका ध्यान रखेंगे हमेशा, खराब परिस्थिति कभी नहीं आने देंगे, आपका पूरा बचाव होगा। दूसरा, गौ सेवा जितनी कर सकते हो उतनी करो। प्रतिदिन 1 रोटी गाय को खिलाना स्टार्ट करो। चने की दाल, गुड़, रोटी, ये जो पुरानी चीज़ें थी खराब नहीं थी, अपने आप ग्रह दोष दूर हो जाया करते थे, तो उस चीज़ का पालन आपको करना है। ड्रिंक, नॉनवेज, ये सब चीज़ें छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम आपको शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, एकादशी, व्रत, त्योहार, इन दिनों का ध्यान रखना है कि इन दिनों में इन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस तरीके से आप चलोगे तो आपका समय बहुत अच्छा है, अच्छे की तरफ जा रहा है। अब एक बार हम बात करते हैं आपके आने वाले 7 डेज की, 7 दिन कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चंद्र कुंडली पर बेस्ड है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होते हैं हमारी कुंडली से। हमारी जन्म पत्रिका में हमारे बारे में एक एक चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपके
कितने बजकर कितने मिनट पे आप हुए हैं, क्या आपका बर्थ का टाइमिंग है, उस पर बेस्ड है, उसके आधार पर वो बनाई गई है। उसमें सब कुछ आपके बारे में सही सही लिखा हुआ है। तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको अपनी कुंडली जरूर एक बार देखनी चाहिए। ये जो ग्रह है इनका बल कैसा है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की पोजीशन क्या है, कोई ग्रह किसी खराब नक्षत्र में तो नहीं बैठा, विंशोत्तरी दशाएं तो खराब नहीं है, या आपकी लग्न कुंडली में कोई राजयोग बनाने वाला ग्रह कौन सा है, ताकि उसका सपोर्ट लिया जा सके। तो ये सब चीज़ें आप जब आप इस राशिफल के साथ उसको भी प्रॉपर डिस्कस करके देखेंगे तो वहाँ से आपको फिर एक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, लाइफ में राइज ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई कंसल्टेशन लेना है तो हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन दिया जाता है, स्क्रीन पर नंबर है, आप कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और डिटेल्ड कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। आने वाले 7 डेज़ की अगर मैं बात करूँ कि 7 दिन कैसे हैं, तो देखो 3 और 4 तारीख का जो दिन है आपका ये ठीक ठीक है। बुराई से अच्छाई की तरफ आप आए हो, 12वें घर से प्रथम भाव में आए हो, तो मन में शांति रहेगी, रिलैक्स रहेगा। 5 तारीख और 6 तारीख को सेकंड हाउस में चंद्रमा है, ये भी समय आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक है। कहीं फालतू पैसा नहीं लग जाए इसका ध्यान रखना, बोलते समय सावधानी बरतना, किसी गलत व्यक्ति से कोई गलत बात मत कर देना आप। 7 और 8 उच्च राशि के चंद्रमा थर्ड हाउस में, दिन बहुत शानदार है, जो काम करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, मन प्रसन्न रहेगा, एंथुजियास्टिक तरीके से आप रहोगे, एनर्जी लेवल हाई रहेगा इसमें आपका। और 9 तारीख का दिन मैंने लिखा है सबसे खराब है, इस दिन थोड़ी सावधानी बरतना, जल्दबाजी मत करना, हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, झगड़ा हो सकता है फैमिली में किसी से। तो दोस्तों अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में, और अगर आप फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आप और हम जुड़े रहें। जय श्री राम।